नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? एक सेकंड रुकिए। मैं अब बोलिए। अब बोल पाएंगे आप? ऑलराइट, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में, जिसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप, चाय पे चर्चा। हम चर्चा करते रहते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि हम चर्चा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कुछ लोगों को हमारी बातें पसंद आती हैं और कुछ लोगों को हमारी बातें बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। तो उसी तरह आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सेशन जिसका नाम है वार्तालाप, जो जोड़ता है हमारी यादों को हमारे आज से। स्वागत है आप सभी लोगों का। ऑलराइट, आज का टॉपिक टीवी शो एंड टाइम पास। आज का हमारा टॉपिक है टीवी शो तब और अब। मतलब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले टीवी शोज और टाइम पास कैसा हुआ करता था और क्या क्या साधन हुआ करते थे, और आज का टीवी शो और टाइम पास कैसा होता है और क्या क्या साधन है उसी के। ऑलराइट, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम इस छोटे से प्रोग्राम को मीनिंगफुल बना पाएंगे और थोड़ा सा इसमें फन भी ढूंढेंगे, एंटरटेनमेंट भी ढूंढेंगे। ऑलराइट, वैसे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ 4 लोग जुड़े हैं, आज काफी कम लोग आए हैं। रीजन उसका क्या है कि इवेंट लेट लाइव हुआ है आज। कोई बात नहीं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम गीता खुराना जी से। गीता जी, स्वागत है आपका। क्या आपसे बात कर सकते हैं गीता जी? जी सर। जी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ गीता जी। गीता जी, सवाल मेरा ये आपकी है, टॉपिक आपका ये आपकी है। पॉजिटिव, जी, मैं पहले बोलूं, आपकी एक बोलिए पॉजिटिव बोलिए। अच्छी लगी। आपने बोला किसी को हमारी बात अच्छी लगती है, किसी को बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छा बोला आपने। आप जी बोलिए मैम, अब। हमारे प्रोग्राम में जो आता, जी 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 जी, हमारे प्रोग्राम में एक बार जो आता है वो फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता दोबारा। हम ऐसे जी उसको फंसाते जी। हैं। मुझे लगता है पहली बार आ रही है गीता जी आप। गीता जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गीता जी? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा हाँ जी, लगता अब है आ कि रही है, आज बोलो। आपकी पहली बार आई है हमारे प्रोग्राम में। नहीं सर, मैं उसमें आती हूँ, भजन वाले में भी, अंताक्षरी में भी। और इसमें पहली भजन बार वाले आई। में भी आती है, अंताक्षरी में भी आती है, छुप भी रहती है आप। तो बताइए मैम कि मनोरंजन पहले टीवी और प्रोग्राम कैसे हुआ करते थे और आज कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस आया उसमें, बताइए। क्या डिफरेंस आया है? मुझे ये जी सास जी जी। बहू वाले सीरियल तो पसंद है नहीं, तो मैं नहीं देखती हूँ ये। अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। पहले जैसे वो दोबारा शुरू हुआ है, सास भी कभी बहू थी। मुझे रामायण, महाभारत, हनुमान जी वाले जो आते थे वो बहुत अच्छे लगते हैं। महाभारत, रामायण और हनुमान जी वाले जो आते थे वो बहुत पसंद है। हाँ, हाँ जो जी कि गीता जी। कोरोना में दोबारा भी शुरू हनुमान, हुए थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो हनुमान जी वाला पसंद आया तो आपको तो बहुत पसंद आया होगा कि जब हनुमान जी गदा से पीटते हैं किसी को, तो बहुत पसंद आता है आपको हाँ देखना। जी। हाँ जी। तो आप अगर हाँ, जिंदगी में हनुमान जी की अगर कहानियां चाहें, हैं सारी। जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक जैसे वो आपने मूवी। बताया कि आपको पुराने सीरियल बहुत, जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप हाँ। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा कहा हूँ वो मैं। एक मूवी भी थी, वो एनिमेशन पे बनी थी हनुमान जी की, कि मारुति कुछ डिफरेंट है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कौन सी, नाम नाम पता है? मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, वरना एक अल्टीमेट मूवी बताता हूँ हनुमान जी की। हम्म। बताइए, नाम पता है उस मूवी का जो एनिमेटेड बनी थी? अ, ऐसे याद नहीं है, बच्चे चला देते हैं ना, तो मैंने नाम ध्यान नहीं दिया। बजरंग अब बली, मैं बताता हूँ आपको। नाम ऐसे ही कुछ नाम होगी। सुनिए, नाम सुनिए अब आप। आपको मैं एक मूवी बताता हूँ, इससे हम्म। बेस्ट हनुमान जी की मूवी ना आज तक बनी है, और मुझे हम्म। लगता नहीं है कि आगे भी कभी बन पाएगी। इससे बेस्ट मूवी कोई नहीं है हनुमान जी की। और इस जी। मूवी को देखने के बाद हनुमान जी की जो भक्ति है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। दिखाता हूँ, हम्म। एनिमेटेड है ये, ठीक है, और बहुत अल्टीमेट, जी। मजा आ जाता है। अब आपने छेड़ा है तो मैंने देखी ये मूवी, दिखा रहा हूँ मैं आपको भी। इसका ट्रेलर दिखाता हूँ, देखिए। हाँ, ये गीता खुराना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने छेड़ दिया मुझे
ये मैंने देखी थी 2 साल हम्म। पहले, देखनी शुरू की थी। इसके एपिसोड्स हैं, इसके सीजन्स है, 4 सीजन है, 5 सीजन है। और आपने अगर ये देख ली ओके। तो आप कहोगे वाह वाह। मैं आप सभी को बोलूंगा कि द लीजेंड हम्म, ऑफ हनुमान, ये सीरीज है पूरी, और 4 से 5 सीजन है इसमें। और जरूर। अभी फाइनल वाला सीजन आया भी नहीं है। जरूर और ये देखेंगे। सुनिए मेरी बात, दो अच्छा। 3 साल से चल रही हम्म। है ये। और इसका फाइनल वाला जो ओके। सीजन है ना, जिसमें वो रावण को मारते हैं, बिल्कुल एंड वाला सीजन, अब बचाओ बस, वो आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, जब तक वो आएगा आप देख पाएंगे, आप भी कहेंगे वाह मजा आ गया। ऐसी ऐसी हनुमान जी की, राम जी की मूवी आज तक नहीं बनी। और ये मैं एक बात बताता हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले बॉलीवुड की एक मूवी बनी थी जिसका नाम था आदि पुरुष, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, 400-500 करोड़ जी। उसने कमाए भी। लेकिन आदि पुरुष, जब आदि पुरुष बनी थी तो उसे कहा गया था कि आदि पुरुष से लाख गुना ज्यादा बेटर ये मूवी है, आदि पुरुष नहीं अच्छी लगी। द लीजेंड ऑफ हनुमान। नहीं नहीं लगी, आप ये देखिए, मैं कहता हम्म। हूँ, आप कहोगे कि सर क्या बता दिया आपने मुझे, बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, जी। जी। आज का टॉपिक पूछे, मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है टीवी सीरियल, मनोरंजन, पहले और अब, तब और अब में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, अगली कॉल लेते हैं। अगली कॉल है कुलविंदर कौर जी। कुलविंदर जी, स्वागत है मैम आपका। क्या आपसे बात कर सकते हैं कुलविंदर जी? कुलविंदर जी, कुलविंदर जी, मुझे लगता है कुलविंदर कौर मैम कह रही है कि नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी। अगला नाम लेते हैं, ममता सिंगल जी। यस सर। ममता सिंगल जी, बताइए, क्या करते हैं आज के मनोरंजन में और पहले मनोरंजन में, टीवी सीरियल्स में क्या डिफरेंस आ गया? क्या पसंद है आपको? आज क्या पसंद आता है और पहले क्या पसंद आता था? समय के साथ सब कुछ पसंद आता है। वो समय और था, उस समय जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से बनते थे सीरियल, और आज थोड़ी चेंज हुई है तो उसके हिसाब से हम अपने को ढाल लेते हैं और पसंद करते हैं। तब भी पसंद थे, अब भी। रियलिटी ज्यादा हो गई अब, जैसे रियलिस्टिक ज्यादा बनने लगे हैं। पहले थोड़ा सा ये लगता था कि जैसे आज की वास्तविक जीवन पे ज्यादा है, अच्छा, वास्तविकता ज्यादा आ गई है, मतलब समझ। जैसे थोड़ा बताइए। जैसे सर, मुझे एक सीरियल बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे धार्मिक बहुत पसंद थे, पहले रामायण आती थी तो देखिए हम सारे बच्चे लोग ऐसे बैठ जाते थे, पूरा सब कुछ भी मिस हो जाए वो नहीं मिस हो सकता था ना। अब के जी, जमाने में है कि जैसे सास बहू वाले, वो किचन वाले तो मुझे भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं एक भी नहीं देखती, क्यों कभी देखा पसंद ही क्यों नहीं नहीं। है? वो पसंद क्यों नहीं है वो आपको, सास सास बहू बहू वाली के? किचन पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल, मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ। जो क्यों मुझे आपको वास्तविक जीवन। आपको हम्म, जी जी, मैं आपके सवालों पे आऊंगा। वो पसंद क्यों नहीं है आपको, थोड़ा सा बताइए ना, किचन इसलिए पॉलिटिक्स नहीं की वजह पसंद, मतलब किचन पॉलिटिक्स में क्या होता है, मतलब एक एक लड़की को जो आप शादी करके लाते हैं उसको कोई आजादी नहीं। जो सास कह से। रही है वही उसे मानना है। आज का जी, जमाना बदल गया है। आज दोनों मिलके काम करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने घर में भी अपनी बहू के साथ ऐसे ही बिहेव करती हूँ तो कि किचन पॉलिटिक्स नहीं कतई नहीं, करते आप? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। स्वतंत्र जीवन अपना बिल्कुल फ्रीडम के साथ जियो। और कल कल पॉलिटिक्स जब कल आपके होता बेटे की आपकी बहू आई है, पोते की बहू आएगी, और अगर बहू ने पॉलिटिक्स करी फिर? तो वो उसके साथ करेगी ना, तब तो मैं नहीं होंगी ना, देख, ज्यादातर मैं नहीं होंगी। चलिए बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए। होता होता हाँ, होता ये है कि जैसा हम देखते हैं तो हमारा दिमाग उस हिसाब से रिएक्ट करने लग जाता है। तो अच्छा है, पॉजिटिव चीजें अरे देखो तो वाह, पॉजिटिव ही रहेगा। वाह, हमारी मैं माता बड़ी सुधर गई है भाई, आजकल किचन पॉलिटिक्स से दूर भाग रही। क्या बात है, जोरदार तालियां सर के लिए। मैं सर एक सीरियल जी देखती हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ती, कभी मिस नहीं करती, और वो जी। मुझे बाय हार्ट बहुत पसंद है। ये जो बना है अनुपमा, ये आता है स्टार प्लस पे। अच्छा, अभी भी आता है अनुपमा? रूपाली रूपाली गांगुली जी का सीरियल आता है। मैं तो सबसे जी, कहूंगी ये चीज देखनी चाहिए और उसको क्या जीवन में दिखाते हैं उसमें? उतारनी चाहिए। क्या बहुत दिखाते हैं? कुछ सभी कुछ हेलो। अच्छा दिखाते हैं। एक वो भी एक तो माँ बन के लेडी, एक जब माँ बनती है तो उसका जीवन जी। कितना बदलता है, वो कितने सेक्रीफाइसेस करती है और हल पर अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ती है समाज से, उसके बाद भी बच्चे उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ये बच्चों ओहो, को भी दिखाना चाहिए, बड़ों को भी, खुद भी देखना चाहिए कि उसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आप उससे सीख सकते हैं कि यहाँ आप गलत हैं। ये चीज मैंने सीखी है वहां से, मैंने काफी कुछ सीखा वहां से। कोई पुराना सीरियल याद है आपको, जो पुराना सीरियल हो और आपको पसंद हो? हाँ, जैसे ये हम लोग था, बुनियाद था, ये हमारे समय में बहुत फेमस थे, हमको अच्छे भी लगते थे। समय के साथ रामायण महाभारत को तो कभी छोड़ते ही नहीं थे। हाँ, आज के भी हैं, बतेरे हैं, लेकिन एक एक आया था वो, कौन सा था वो, राम कपूर जी का था। वो कौन सा था,
वो भी देखते थे, मतलब ऐसे भी देखते हैं, सब तरह के देखते हैं, जो मन को भाता है फिर उसे छोड़ते नहीं। 5 साल से लगातार उसको देख रहे हैं अनुपमा को। आज तक उस पे हम ये नहीं एक उंगली उठा सके इसमें कहीं गलत है माँ, कहीं गलत नहीं है, वो हाँ, बहुत बढ़िया से। आपने कहा जो मन को भाता है उसे हम छोड़ते नहीं है। कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं जो हाँ मन जी, को भाते बहुत हैं आपके? बहुत बहुत बहुत, खाना तक छोड़ देते हैं उसके लिए सर। किसके लिए? अरे प्रोग्राम का नाम आपके बताइए सीरियल, तो बता दो। आपके प्रोग्राम्स के लिए, जैसे फंताक्षरी कली आपने इतना अच्छा खिलाया। 3-4 दिन जरा अभी बिजी रहे थे, थोड़े मेहमान आ गए थे, लेकिन वैसे हम हमेशा देखते हैं। कई बार बाहर जाना पड़ा तो ये लगा रास्ते में भी कोई मौका मिले तो भजन गा ही दें। अरे ये वाह सब वाह बहुत अच्छा लगता है वाह। सर, बहुत कुछ छोड़। हाँ, मतलब ये मन में एक जल्दबाजी रहती है कि अरे जल्दी जल्दी काम निपटाए फिर बैठना है हमको वहां, ये सब अच्छा, रहता है। आपने एक बात बोली थी कि समय के साथ साथ सब अच्छा लगता है। जी यही बात बोली थी। जी समय मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है तो सब अच्छा लगता है आपको, है ना? जी। तो आज जैसे आपने राजमा चावल बनाए हैं हम्म। तो फ्रिज में रखना भूल गए तो समय गुजरता जाएगा तो 2 दिन बाद अच्छे लगेंगे आपको। नहीं नहीं सर, बूढ़े हो जाएंगे तो उस राजमे को जरा दबा के पीस पास के ऐसे गोल गाल के खा लेंगे, काम चला लेंगे सर हर एक तरह से। परिस्थितियों सही ने है ऐसा आप, बना दिया है बहुत कि हर पॉजिटिव हो तरह आप। से एडजस्ट कर लेंगे सर। बहुत पॉजिटिव हो मैम, आप बहुत पॉजिटिव हो। हाँ सर, एडजस्ट तो मन कर ही गया लेंगे मेरा। सर, इतनी इतने संघर्ष निकाल चुके हैं कि अब एडजस्टमेंट में कोई तकलीफ है ही नहीं सर। वाह, मैंने 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 जाल फेंका था लेकिन जाल से मछली बच निकली। तो वाह, सर बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस भी कोई चीज है ना। करेक्ट मैम, करेक्ट। आप तो मैम, हाँ। आप लोग भी कहते होंगे इसके जैसे तो पता नहीं कितने हमने निपटा दिए अभी तक। अरे इतने नहीं इजी सर, के। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बाई हार्ट आप बहुत अच्छे हैं, समझ में आता है कि आप हम लोग के साथ इतना टाइम वो कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। आप बहुत बहुत नाइस करेक्टर हैं, बहुत पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी, मैम पॉजिटिव एकदम। इतनी तारीफ नहीं करोगे नहीं मेरा पेट खराब हो जाएगा, नहीं पता नहीं नहीं क्यों। नहीं सर, नहीं खून बढ़ जाएगा आपका सर। वाह, खून, ये हुई ना बात, खून बढ़ना चाहिए। हाँ, ये तो है। खून बढ़ना चाहिए, अब खून कम हो गया थोड़ा सा। हो, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच ममता सिंघल जी। थैंक यू सर, थैंक यू रवि जी, आपसे बहुत बहुत बात थैंक यू। करके तो मुझे भी ऐसे महसूस होने लगा कि अब मुझे भी किचन पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी। हाँ सर, बिल्कुल गलत बंद कर दीजिए, गलत इसमें कुछ नहीं रखा है, रा, कुछ भी गलत नहीं रखा है रास्ते से इसमें। निकल गया मैं। बड़ा बड़ा मस्त लाइफ खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दिए, उसमें देखिए कितना आनंद है। कहीं भगवान के दरवाजे पे भी जाने की वो नहीं पड़ेगी, आप मस्ती से जिएंगे बिल्कुल। अब मैं भी अपनी माँ को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कि ये बनाओ हाँ वो बिल्कुल बनाओ। बिल्कुल। जो नहीं बनाओगे कभी हम कभी तो, खा लेंगे। नहीं कभी कभी तो चलता है, बच्चे आते हैं तो सर अपनी पसंद का बनवाते हैं, वो तो चलिए एक माँ का फर्ज ही होता है, तो माँ इंतजार करती है कि बच्चे आए तो हम बनाए उनके लिए, ये तो बहुत होता बढ़िया, ही है बहुत सर। बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया जी है, सर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू और सर, थैंक उससे भी अच्छा लगा आप सब लोगों की सोच को सुन के कि आज भी कैसी सोच रखते हैं आप। तो यू। अभी यस। एक युद्ध छिड़ा हुआ है, एक युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं उसके टॉपिक पे तो बात नहीं करूंगा। लेकिन इससे इससे ये चीज तो पता चलती है कि जिस जनरेशन से आप आते हो ना, उस जनरेशन हम्म। में कोयले की खदान में हीरे निकला करते थे, हम्म। नदियों में से सोना निकला करता था। आजकल तो कूड़ा कचरा निकल रहा है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। मजा आता है मुझे आप लोगों से बात करके, सीरियसली बोल रहा नहीं, हूँ, ऐसे आपसे सुनने बात के के बाद। हमें लगता है आप में इस जनरेशन में भी हीरे निकल रहे हैं आपके जैसे सर, लगता है हमको अरे ऐसा। हाँ अरे सर, बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, आपकी मुंह की जनरेशन देखी में नहीं बात कह रहे नहीं सर, करते है ये है। जी। अरे वाह, तो फिर मैं कल जाऊं, फिर हीरे निकल रहे हैं, कल चला जाऊं मैं सुनार की दुकान पे। सर आइए बिल्कुल। मैं हीरे कल की जाता परख हूँ। एक जौहरी जानता है सर, हीरे की परख एक जौहरी जानता है, कोई नहीं जानता। सही सही बात तो आपने सही बोली। हीरा अगर जौहरी के हाथ लग जाए तो वाह वाह, और किसी हाँ, कबाड़ी के हाथ लग जाए तो थू तो थू। उसका कचरा ही बन जाना है, सच है कचरा बिल्कुल। ही बनना। ये आपने बहुत अच्छी हम्म। बात बोली। इंसान की अहमियत, उसकी उसकी वो कहाँ पे है, किस जगह पे, किस पोजीशन पे, या किस सरकमस्टांस में है वो, उस पे निर्भर करती है। क्योंकि क्या होता है ना, यस। केला देखो, केला भगवान के चरणों में चढ़े तो फल बन जाता है, केले के पत्ते पे खाना परोसा जाता है ना? यस। और वही केले का पेड़ जंगल में हो तो क्या करेंगे, हाथी घोड़ा गैंडा अपनी पीठ खुजाते हैं उससे, सर है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कहाँ पे हो, उससे वो बहुत फर्क पड़ता है। और राइट, एक बार राजू सर के पास चलते हैं। राजू सर, स्वागत है आपका। दाढ़ी बढ़ गई है आपकी थोड़ी सी, थोड़े परेशान भी हो, क्या बात है? क्या करूं सर जी, अभी अभी निकालनी है दाढ़ी, इधर शेविंग बाहर महंगी है, 2020 पाउंड का है तो घर पे निकालना पड़ेगा। कितना पाउंड का है? 20 पाउंड का है? हाँ, 2000 रुपया।
20 पाउंड हुआ आपका 2000 रुपया। उतने में तो पूरी मेरी साल भर की शेविंग बाहर हो जाती है। अरे बाबा, इतनी महंगी शेविंग! अगर हमारा कोई हम्म। नाई वाला वहां पहुंच जाए, पेड़ वाला, तो करोड़पति बन जाएगा। पेड़ के नीचे नहीं हाँ, लाज। हाँ? बरोबर, सही बात है। अरे राजू सर, आप पैसों की कमी है, आप इतना पैसा उड़ाते हैं, आप इतना एंजॉय करते हैं लाइफ को, पैसे की कमी है, दे दीजिए 2000 रुपए। नहीं, मैं घर पे ही करूंगा ना सर जी, वो पैसे दूसरे किस में खर्च करूंगा ना। किसमें आपके करेंगे वो पैसे? आप आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा, दूसरे बच्चे लोग के लिए गिफ्ट लेके सर जाऊंगा। देखो, सर देखो, मेरे को झूठ पसंद नहीं है, मैं पीछे पड़ जाता हूँ। देखो उस दिन भी मैंने बताया था, सच मुझे हाँ बोलने आता नहीं है, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ। अरे सर, गिफ्ट तो बताओ, क्या लाओगे? गिफ्ट तो बताओ। कोई अंग्रेजी मम्मी मत ले आना सर। सर मम्मी याद कर रही है आपको, कल बोल रही थी याद क्या कराओ मम्मी से। हाँ, मम्मी को मुझे ऐसा लगता है, मम्मी को आप डरा धमका के रखते हैं, मम्मी कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, वो चुपचाप से बस लिट के देखती रहती है। आप कहते हो हाँ हाँ बताओ, हाँ वो बस हाँ दिखा देते हो कैमरा। ऐसा क्या सर, हाँ ऐसा ऐसा हाँ थोड़ा बताइए, ऐसा सही है? हाँ, आपकी मैम आएगी तो जब भी पता चलेगा, पूछो मेरे मैम से व्हाट गलत। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए, सीरियल बताइए। नमस्कार मैम, भारती मैम, स्वागत है आपका, कैसी है मैम आप? बस सब ठीक है, बढ़िया है। वो आपकी आवाज बहुत कम सुनने के लिए मिलती है मैम, हमारे कान तरस जाते हैं। सर नेट प्रॉब्लम है, और इधर अभी सुबह हुई है तो बच्चे सब सोए हुए हैं, इतना आज जोर से बोल नहीं सकते। ओहो, बड़ी दिक्कत है, बच्चों के घर पे गए हुए हो, ज्यादा बोल नहीं सकते जोर से, है ना? हाँ, यहाँ पे तो बहुत बोलते हैं राजू सर, मैं देखता हूँ, लेकिन लंदन जाके ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। हम्म? चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। अच्छा, राजू सर मेरे को बार बार बोलते हैं, जब जब तुम्हारी आएगी तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी आएगी तब पता चलेगा, इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते इंडिया हैं पे मुझे वो? इंडिया के बताऊंगी। बताना, आप बताना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। राजू सर, थैंक सीरियल बता दीजिए, कोई एक सीरियल बता दीजिए, कौन सा सीरियल आपको पसंद है, आज का और पहले का? मुझे तो पहले का पसंद है। क्या पसंद है? मतलब मैंने पूरा सुना नहीं, एक्चुअली में वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने फिर नेट वापस बंद करके चालू किया। क्या चीज के लिए पूछ रहे थे मैं कह अपना? रहा हूँ, आपको वो टीवी सीरियल आज के पसंद आते हैं, ठीक है, या पहले के पसंद आते हैं? नहीं, दोनों पसंद आते हैं। पहले के अपने जमाने के थे, अलग थे। अभी थोड़े चेंज हो गए हैं, वेब सीरीज आ गई है, एक्शन है, कॉमेडी है, सब तरह के हैं। तो 80% तो आज के पसंद आते हैं, और 20% पहले इतना टीवी नहीं देखते थे, ज्यादा करके तो पिक्चर ही देखते थे। और ये कॉमेडी ज्यादा नहीं आते थे सब, मतलब अपना यही आते थे फैमिली वाले, ये वो। आज के अच्छा। सीरियल ज्यादा सब अलग टाइप के आते हैं, और लाइव शो भी आते हैं। अभी देखो जो आपका ये जो है, ये भी एक किस्सा सीरियल का ही है ना। ऐसे तो पहले मिलता नहीं था कुछ करना। अभी तो मैच भी लाइव देखने को मिलता है, दूसरे जो आइडल, इंडियन आइडल है गाने के, दूसरे सब भक्ति के प्रोग्राम है, सब हर अलग अलग तरह के मिलते हैं, आज के अच्छे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जैन वाइस को, मेरा मेरा स्टूडियो बनवा दो एक, मैं तो लाइव शो करूंगा, लाइव, फुल मस्ती भरे, हाँ हाँ, खड़ा तो होके इधर फुल आओ मस्ती। मेरे पास। हाँ। इधर मेरे पास बंदोबस्त है कारों के 50 आदमी लेके आओ, 100 आदमी का बंदोबस्त है तो मेरे भाड़ा, पास कारों और भाड़ा दे, फिर का। उसका तो भाड़ा देना पड़ेगा हमें, आपको फिर भाड़ा लेंगे सर हम। आपको नहीं देना पड़ेगा ना, 50 जन जो गाएंगे वो लोग देंगे। हम लोग गाने वाले से पैसा लेते हैं। अच्छा, ये आपका आपका बंदोबस्त किया हुआ है ये मुंबई में? मतलब मेरा है, दूसरे जो पहचान के हैं जिधर मैं गाता हूँ, या दूसरे हाँ। जो मेरे करते हैं, होस्ट करते हैं प्रोग्राम, या ये करते हैं अच्छा। उधर, उनके साथ सेटिंग है पूरा। तो अरे वो वाह। प्रोग्राम होस्ट वो करेंगे, हमको तो खाली विजिट करना है जो, और उधर खाना पीना भी देना है फ्री में बस, और रहने का बंदोबस्त तो आपकी कंपनी कर सकती है, नहीं तो उसके लिए भी राजू है। वाह 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 वाह, मूवी आई थी राजू जेंटलमैन, देखी है आपने? कौन सी? राजू बन गया जेंटलमैन। हाँ देखी थी ना, शाहरुख खान की ना। जी जी जी। तो सर, मूवी देखने हाँ, के बाद जेंटलमैन बने आप या नहीं बने? जेंटलमैन बन गया ना, मैं तो मूवी देखने से पहले ही जेंटलमैन था। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब तो बहुत लोग आ और गए, हैंड रेस कीजिए। देखिए पहले तो मुझे चुनना पड़ रहा था, दाने चुनने पड़ रहे थे मुझे मुर्गी की तरह। अब तो बहुत लोग आ गए हैं। जरा हैंड रेस कीजिए, बातचीत करनी है आप लोगों से। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, बताना चाहता है टीवी सीरियल के बारे में कुछ चटपटे किस्से। और बहू रानी आ गई हमारी जनवाइस की सबसे धमाकेदार बहू रानी। नाम है इनका सपना गंगवानी जी। सपना जी बताइए, शुरुआत करते हैं आपसे। पहले के सीरियल्स और अब के सीरियल्स में क्या डिफरेंस है, क्या पसंद है आपको? देखिए मैं तो अगर आपको टीवी देखने का शौक है तो आप कुछ भी देख सकते हो, शौक होना करेक्ट। चाहिए। कई लोग बोर हो जाते हैं, अरे नहीं ये नहीं। तो मेरे को आप सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, अब पता नहीं क्यों, पता नहीं आप सच समझो या झूठ मानो, जी आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आया था कि अगर इस तरह की कुछ वार्तालाप होगी जी। तो जो, और मतलब पता नहीं क्यों अब ये ऊपर वाले से कनेक्शन है या आपसे कनेक्शन हो गया, जो भी हो, तो जी। मुझे लग रहा था कि इस तरह का कोई टॉपिक निकलेगा। अब ये नहीं था कि आज ही निकलेगा, हो सकता है कल अच्छा। निकलता, सीरियल से रिलेटेड ही या टीवी से रिलेटेड। तो मैं सोच रही थी कि मुझे क्या पसंद है, तो मेरे को दिमाग में था कि मुझे जितने भी रियलिटी शो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, रियलिटी शो पसंद जैसे कुकिंग का अभी सबसे अच्छा तो मेरा बेस्ट फेवरेट वही था, लाफ्टर हुआ था लाफ्टर कुकिंग का, वो भारती ने किया है, वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं हाँ। करती हूँ। और कॉमेडी के शो पसंद आते हैं। और दूसरा मुझे रियलिटी, जैसे खतरों के खिलाड़ी हो गया, स्प्लिट विला हो गया, रोडीज हो गया, ये अरे मुझे वाह। बहुत पसंद है। अभी एक एल्विश ने बनाया है अड्डा करके, अड्डा, उसमें सारे ये गेम वगैरह होते हैं। अच्छा। तो मुझे इस तरह के बहुत पसंद आते हैं। जैसे कुकिंग शो आता है, वो कुकिंग का नहीं, वो लोग शेफ वगैरह आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं देखती हूँ। ये सीरियल वीरियल तो मैं देखती नहीं, ये सुनती रहती हूँ। ये वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अनुपमा, मंगल लक्ष्मी। अभी मेरे को इतना इंतजार नहीं रहता है कि सास भी कभी बहू थी, मेरे हस्बैंड इंतजार करते हैं। मुझे तो ओहो। नींद आ जाती है, मैं सो तो जाती हूँ। आपके 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 हस्बैंड जो है, आपके हस्बैंड तो वही पुरानी राजधानी बने हुए हैं और आप बन गई है तेजस। हाँ, वो पुराने हैं, बिल्कुल पुराने हाँ। ख्यालों के हैं। जब तक अनुपमा में वनराज शाह अनुपमा को दबाता था तब तक उनको वो सीरियल बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही अच्छा। अनुपमा बाहर निकली, उड़ने लगी, उन्होंने कहा "हट, बेकार सीरियल है, बंद करो, बंद करो"। अरे वाह। तो वाह। वो है, तो मुझे ये सारे गेम शो अच्छे लगते हैं, डांस शो अच्छे लगते हैं, डांस इंडिया डांस, ये सब। और जैसे ही ये घर में घुसते हैं और ये बंद कर देते हैं, उनका वो सीएनबीसी आवाज चलता है, या फिर ये सास बहू वाले सीरियल देखते हैं। दो तीन तीन सीरियल हैं जो देखते हैं वो, या फिर दिन भर उनका वो ओके। शेयर मार्केट चलता रहता है, आवाज वावाज। मुझे रियलिटी शो पसंद है, डांस के हों, चाहे कुकिंग के हों, चाहे वो रोडीज हो, रोडीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। खतरों के वाह खिलाड़ी बहुत पसंद है, वाह वाह। बिग बॉस अच्छा लगता है। आप बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देखती हैं, तो मैं समझ गया आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी पर्सनालिटी ना थोड़ी सी मर्दाना पर्सनालिटी है आपकी। हाँ, हो सकती है, क्योंकि नहीं, मेरे हाँ। को गेम में शुरू से इंटरेस्ट था। जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी, तो तब से मुझे गेम्स में इतना इंटरेस्ट था, मैं सारे गेम्स खेलती थी। करेक्ट मतलब करेक्ट जितने करेक्ट। भी आप टेबल टेनिस लो, बैडमिंटन लो, वॉलीबॉल लो, बास्केटबॉल, बॉल बॉल, ये जितने भी थे ना, कबड्डी, खो खो, सारे गेम खेलती थी मैं, सारे। और मेरे पास अभी भी, मैं दिखाऊंगी, इतनी गड्डी मेरे सर्टिफिकेट की रखी है और मेरे मेडल रखे हुए हैं। ओ भाई साहब, हाँ, आप तो बहुत वो, आप डिफरेंट है मैम अपने। और मैं ना गेम आप, सेक्रेटरी, मेरा मेरा सपना था कि मुझे गेम सेक्रेटरी बनना है, और मैं अपने कॉलेज में गेम सेक्रेटरी थी। तो अरे वाह। पूरा वो बहुत, आज भी अगर मुझे कोई कह देना कि चलो किसी खुले मैदान में अपन लोग खेलने चलें, तो मैं खेलने चली जाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है खेलना। अरे वाह मैम, आपको तो मेरे आसपास होना चाहिए था। मुझे भी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद है, खेलना बहुत कूदना बहुत मुझे बहुत बहुत बहुत। पसंद है। और सबसे ज्यादा मेरी जो स्ट्रेंथ थी, जो मेरा फोर्टे था, ये जितने भी थ्रोस होते थे, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो, इसमें तो मैंने ओह। 7th क्लास से लेके एमए प्रीवियस तक बिल्कुल कब्जा बनाए रखा था। मजाल है कोई और ले जाए। वाह 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 मतलब मैम, माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़कियां इंतजार करती थी कि ये कब जाएगी तो हम लोग को मौका मिलेगा। तो तो ये मैं था। मतलब आप तो लेडी डॉन होंगी अपने कॉलेज के टाइम पे मैम नहीं, फिर। मैं पहले बहुत सीधी थी, फिर बाद में मैं लेडी डॉन बनी हूँ, लेकिन शादी के बाद बनी हूँ, पहले नहीं थी मैं। तो सारे गुंडे सुधार दिए आपने या नहीं सुधारे? सारे सारे नहीं नहीं, यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, लेकिन वो इतने सीधे भी नहीं चाहिए थे मेरे को। अच्छा, बाहर की गंदगी तो बाद में साफ होती है, पहले घर की होती है, तो घर की करिए। नहीं, अपने घर नहीं के की। लोग, मेरे सारी फैमिली में जितने लोग, एक ही बंदी है जो पॉलिटिक्स खेलती है, जो मुझे जी। पसंद नहीं है। बाकी मेरी फैमिली में सारे शांत हैं। आप बिलीव नहीं जान करोगे, सकते अगर हैं, जान जब सकते हैं मैम कौन है? ये 7 भाई इकट्ठे रूम में बैठ जाते हैं, आप दीवार जी। से कान भी लगा लोगे ना, आप सुन नहीं पाओगे कि अंदर क्या बात चल रही है। अच्छा। इतना। इतने शांत नेचर के हैं सारे।
लड़ते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा कि दो भाई आपस में लड़े हों। तो आज 7 भाई है, जब एक कमरे में बैठ जाते हैं तो हम बात लोग कितना बाहर करना हम है। लोग बाहर बाहर खड़े होकर सुन नहीं सकते कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो कान पे लगाए, कान तो पे भी दीवार लगा है, लगाए। अरे उनकी पता नहीं लैंग्वेज है, बोली है, बात करने का तरीका ऐसा है, कोड वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजाल है एक वो औरत ऐसे सुन बात ले कि इन करते लोग हैं। पता नहीं पता नहीं। और आज भी हमारी ये चलता है कि अगर कोई मीटिंग चलती है जेंट्स लोगों की, उसमें लेडीज नहीं बैठ सकती, वो उनकी क्यों आपस मैम? की चलती है। ऐसा क्या करते हैं वो पता नहीं, मीटिंग में? डिस्कशन करते रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, बच्चों की शादी से रिलेटेड हो, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। और मैं जस्ट समझ लीजिए अपोजिट माहौल से आई हूँ। मेरे मायके में बाप रे इतना धूम धड़ाका, मेरे अगर आप पापा की आवाज सुन लोगे ना तो आप बिल्कुल कहोगे अरे भाई ये शेर कहाँ से आ गया। अच्छा जी। पापा इतनी की आवाज ऐसी है? बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं वो। तो वो तो पार्ट टाइम दहाड़ देते होंगे वो। अरे बिल्कुल वो पिक्चरों में मिलता होगा उनको रोल, पार्ट टाइम नहीं, वो दहाड़ने अगर उनको मिलेगा तो वो पूरा निभाएंगे, इतना मैं जानती का। हूँ। अमिताभ बच्चन से सिमिलर पर्सनालिटी है उनकी, उनका बर्थ भी 11 अक्टूबर ही है। मैं समझ सकता हूँ, आपके फैमिली में या तो पिताजी या माताजी ऐसे होंगे, तभी आप हाँ, ऐसे हैं। मम्मी मेरी अपोजिट, मम्मी मेरी पूरी स्पिरिचुअल पूरी, पापा और ऐसे थे, पापा आप मेरे पापा दबंग। पापा दबंग, आप वैसी दबंग दबंग गई हैं, है ना? मैं दोनों मिक्स हूँ, मेरे मम्मी का भी है, पापा दोनों का है, मेरा मिक्सचर हूँ मैं। ओ, आपके आपके घर से मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली कि सातों भाई बैठ के ना एक साथ बात करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना हमेशा विश करता हूँ मेरा एक भाई होना चाहिए था, मेरा एक सगा आ भाई जाइए होना आ चाहिए था। जाइए, आपको 8वां भाई और बना देंगे, आ जाइए आप। सही कह रहे हैं। मैं हमेशा कई बार सोचता हूँ मेरे माँ बाप पीछे रह गए, एक एक भाई और चाहिए था मुझे। अरे हम तो उल्टा बोलते हैं, मैं तो इतना इनको इतना चिढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपकी मम्मी को पहला बेटा हुआ, ठीक है, खुशियां मनाई, बांटे लड्डू बांटे। दूसरा हो गया, ठीक है, खूब लड्डू बांटे। हम लोग यहाँ हलवा बंटता था, हम लोग यहाँ जो कड़ा प्रसाद होता है ना वो बंटता था हमारे यहाँ, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो। फिर हाँ। मैंने कहा तीसरे पे स्टॉप कर जाती, तीसरे के ये तो मैंने सोचा ही नहीं, 7 भाई, यहाँ तो मेरा दिमाग गया ही नहीं था। ओह माय गॉड, आगे बताइए। क्योंकि मैं थर्ड नंबर हूँ, तो मैं कहती थी यहाँ पे रुक जाते हैं ना, नीचे 4 और करने की क्या जरूरत थी। ओह माय गॉड। बहने मैडम, बहने कितनी हैं आपको? नीचे 2 ओनली, 7 के बाद 2 बहनें छोटी, बस 9 लोग? 2 कुल 9, और 2 बचे नहीं थे। ये ये 11। ये 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 आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, या ये ये मेरी अपने भाई? ससुराल, ये मेरे ससुराल की फैमिली है। ओह माय गॉड, ससुर भी बहुत तगड़े स्पोर्ट्समैन रहे होंगे अपने जमाने में। वो कुछ और भी काम धाम करते थे इसके अलावा? नहीं, कपड़े का काम करते थे कपड़े। ओह, अरे ये मेरे गुरुजी हैं, प्रणाम करो, इन्हें मेरे गुरुजी आया है। मैं अपने पापा से इतना लड़ी थी, मैं कहती क्या सोच के मुझे डाला था आपने वहां कि भाई मैं दिन तो कहते मान गए सर, आपके कहते कह रहे मुझे हैं। पूरा भरोसा, कहते मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी को मैं जहां भी डालूंगा एडजस्ट कर लेगी। ओह, नहीं शैलेंद्र जी ने क्या कहा कि कुछ काम कि इसके अलावा कुछ और काम भी करते थे क्या? ओह माय गॉड। वैसे मैं नहीं नहीं, सब कहूँ, काम क्या काम करते थे करते वो। थे आपके ससुर जी, क्या काम करते थे? कपड़े की दुकान थी उनकी, पहले वो साइकिल पे कपड़ा बेचते थे, पहले तो फेरी हाँ लगती थी ना, पहले कपड़े की दुकानें कहाँ हाँ होती थी। हाँ उन्होंने फेरी लगा लगा के कपड़ा बेच बेच के फिर एक हाँ। दुकान खोली, फिर 2, आज टचवुड नजर न लगे, आज हम लोग की सब फैमिली की मिला के 12 दुकानें हैं, सबकी मिला के। तो उस समय रोज एक ही थान में सारे सबके कपड़े बन जाते हो क्या? एक ही और थान आ क्या, जाता? और क्या, यही चलता था, जो पीस बच एक जाते थे उससे घर वालों के कपड़े बन जाते थे। एक ही तरह के सब लोग कपड़े अच्छा पहनते होंगे, 9 लोग सोना जी, 9 दो सवाल है मेरे, एक और दो और निकल के आए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आपके जो ससुराल है वहाँ 10 बच्चे हैं, 7 भाई 3 बहनें, है ना? 2 बहनें। 2 बहनें, 9 बच्चे हैं। हाँ, हम लोग अगर कोई फैमिली फंक्शन होता है तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। वाह, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके ससुर जी और आपकी सास बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड थे। और मैं ये बता रही हूँ, आप सुनिए मतलब तो, सुनिए तो, एक सेकंड, ये नहीं एक सोचिएगा कि सेकंड। मैं बढ़ चढ़ के बोल रही हूँ। हाँ, सातों के सातों भाई एकदम सारे लाइन पे, नो ड्रिंक, नो तम्बाकू, नो गुटखा, नो कुछ नहीं, सब एकदम सुधरे हुए। मतलब नाम है यहाँ झांसी में कि अरे भाई बच्चे तो नैनूमल के, इतना मतलब नाम है इन एनिमल के। लोगों का। हाँ। अच्छा, मेरी बात का जवाब तो दीजिए, देखिए मेरी बात का जवाब दीजिए कि हम्म। 9 बच्चे हैं उनके, तो एक साल में एक बच्चा होता है? पता नहीं। ये दो तो नहीं दो होते, दो एक दो ही दो होता है। सब में 2-2 2 साल का बच्चे हैं। डिफरेंस है, सारे बच्चों में 2-2 साल का डिफरेंस है। अरे बाबा, 2 साल का डिफरेंस मतलब हम्म।
2 18 3 साल 4 अरे 18-19 भैया, साल। हाँ अरे हाँ। बाप 45 मेरी सासू माँ बताती हैं कि 45 की एज में उन्होंने बेटी पैदा की है, 45 की एज में। अरे भैया, जो अरे सबसे छोटी अरे नंद मेरी, उनको 45 में हुई थी। 18 साल, ओह माय 18 साल। गॉड। अब हम लोग उनके पैर धो के पीते थे, उनकी सासू माँ के, कि भाई ये आप मतलब कुछ हो। एक सेकंड, गेहूं तो बहुत बड़े-बड़े आते होंगे उस जमाने में फिर। पता नहीं क्या गेहूं छोटे आते थे, बड़े मैंने नहीं देखा था। हाँ, ये मुझे लगता है हाथी का आटा चुरा के किसी से सुनाऊंगी, मेरे आपने मतलब मेरी सासू माँ को तो हम लोग भगवान मानते थे, उनको तो हम लोग देवी मानते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग उनको पूजने आते थे कि भाई क्या तो वाह! इनकी मतलब पर्सनालिटी है। ससुर जी हैं अभी आपके? ससुर जी हैं नहीं अभी नहीं, आप? अभी दोनों एक्सपायर हो गए। होते तो उनकी जीन्स ले लेते, डीएनए जीन्स ले लेते। सर उनके उनके पुराने ये नहीं उनकी नहीं ज्यादा डीएनए हो जाएगा सर। उनकी डीएनए जीन्स उनके बच्चों में है ना। लो शैलेंद्र जी पहुंचो, दौड़ो शैलेंद्र जी, दौड़ वो जाओ, मिक्स होगी दौड़ ना, जाओ, वो मिक्स होगी ना, वो मिक्स होगी दौड़ ना, जाओ, उनके दौड़ जाओ। वो उनके प्योर होगी ना, उनके प्योर की भी उनके होगी और सुनिए फेक होगी। सुनिए उनके 9 वही बच्चों के, तो उनके 9 बच्चों के समय 19 बच्चे हो गए हैं। ओह जी, माय वो गॉड। तभी थोड़ा सपना जी मिक्स एक होगी बात ना, उनके में सपना जी प्योर थी ना, वो प्योर वाली चीज सपना जी मेरी एक शिकायत है आपसे, एक शिकायत है आपसे। हाँ हाँ, क्या? आपने अपने खानदान की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया सातों भाइयों ने। नहीं नहीं, बढ़ाया ना, सबसे वाले और जेठ के 3 ही बेटे हैं भाई, फिर उनको उस जनरेशन में रोका उनको कि अरे भाई 3 बेटे बहुत बड़ी बात है, 3 हो गए। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 3 है, फिर मेरे बाद जो आई उन सब ने 2-2 किए। ओह माय गॉड, आपके 3 है, बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं आपके? एक 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 बेटा है, मेरे को 2 बेटी हैं? बेटा एक ही चाहिए था। अच्छा, एक बेटा और बेटियां 3-4 होनी चाहिए, बेटा एक ही होना चाहिए। ऐसा क्यों, थोड़ा बताइए? अरे एक बेटा होता है ना, सब बहनों को लेके चलता है, अगर 2 भाई होंगे एक बहन को लेके नहीं चलेंगे। अरे ये तो तू ले ले जिम्मेदारी, तू ले ले जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे ससुर की 5 बहनें थी, तो आखिरी में ये सिस्टम हो गया था कि उनकी 5 बहनों को 5 भाइयों में बांट दिया था कि एक बहन की जिम्मेदारी तेरी, एक की तेरी। हमको ये बहुत बुरा लगता था। अच्छा मैम, थोड़ा सा बताइए ना बहनों की। देखिए हमें तो इतना पता नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी प्रेशर दिया नहीं। बहनों की क्या क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, थोड़ा समझाइए, बड़े हो गए हम भी। हमारे यहाँ ना शादी में, जो शादी के बाद मतलब अब जैसे अभी मेरी शादी को 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर मैं मायके जाती हूँ ना, तो लेन देन हमारे यहाँ अच्छे से ही करते हैं। अच्छा तो वो फिर वो जिम्मेदारी, अरे ये आएगी तो इसकी जिम्मेदारी तेरी है, इसको लेन देन तुझे करना है। बट वो अच्छा। परंपरा मेरे देवरों ने नहीं निभाई है, क्योंकि वो 7 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो हम लोग सातों भाई उन दोनों बहनों को बहुत मानते हैं, बहुत। वाह सब लोग वाह अपनी वाह। अपनी तरफ से उनको अच्छे से सब कुछ, क्योंकि जब हम लोगों ने बड़ों को देखा था ना, उस समय इतनी कंडीशन नहीं होती थी, ज्यादा पैसा नहीं होता था लोगों के पास, तो वो बांट देते थे। इनफैक्ट इतना वो करते थे कि अगर एक भाई के हिस्से में जो बहन आई है, अगर उसके घर में शादी है तो वो एक भाई ही जाएगा, बाकी के 4 नहीं जाएंगे। अच्छा। तो ये हमको बहुत बुरा लगता था, बट हमारे यहाँ दोनों बहनें उनको बहुत अच्छे से रखते हैं दोनों, क्योंकि छोटी भी हैं दोनों, तो बहुत अच्छे से रखते हैं उनको। बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मैम, बहुत सीखने के लिए मिला आपकी बातों से, इसीलिए मैंने इतनी देर तक स्ट्रेच भी किया। पहली हाँ तो जी, ये जी। सीखने के लिए मिला कि पहले टाइम पे लोग फोकस्ड होते थे, वो फेरी पे अपने कपड़े बेचते थे और घर आके वो अपनी फैमिली को समय देते थे। पहला मुझे ये सीखने के मम्मियाँ, लिए मिला। मैं अपनी स्पेशली अपनी सासू माँ की बहुत तारीफ करूंगी। वो उस हम्म, टाइम में, क्योंकि पैसे की, तो वो लोगों की मिर्चियाँ कूटती थी खलबत्ते में। मिर्चियाँ कूट के वो पैसे मतलब सेल करके और लोगों से 2 रुपए मिर्ची 1 किलो पीस के देती थी वो लोगों को। हाँ मैम, वाह धनिया वाह वाह। पीस के देती थी। ये काम करके उन्होंने अपने बच्चे पाले हैं। मैं मेरे को आपसे ज्यादा बात करनी चाहिए मैम। मैंने सुना है सिंधी लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, मैं मेहनती सीखूंगा होते हैं, कुछ। मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती। हाँ, मेहनती होते हैं, मैं सीखूंगा मैम, आपसे बात करता रहूंगा। बहुत बढ़िया हम्म। सपना मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राजू सर से भी होगी। अगला नाम है पुष्पा कुलश्रेष्ठा मैम। पुष्पा मैम आप बताइए, आपको कौन से सीरियल पसंद है, आज के पसंद है या पिछले वाले पसंद है? सर पहले तो मैं सीरियल देखती थी, जी और क्योंकि टाइम ही नहीं होता था कि जॉब करती थी। 40 साल तक मैंने जॉब किया है और टाइम ही नहीं होता था और उसके बाद मैंने जब आई थोड़ा सा फ्री हुई, तो मैं धार्मिक सीरियल बहुत ज्यादा देखती थी। जैसे आस्था देखना है, श्रद्धा देखना है, जी संस्कार देखना जी है, कथा सुनती थी, अपने जी। हस्बैंड को भी सुनाती थी। और पूजा पाठ में ज्यादा चली गई मैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे, 6 भाई थे, 3 सिस्टर थी। बहुत बड़ा परिवार था, तो आना जाना भी पड़ता था। जी जी और जी। बहुत प्यार था इन लोगों में। कभी कोई चीज को मिस नहीं करना है, चाहे बहन के घर हो चाहे भाई के घर हो। और
कजिन वो भाई भी थे इनके, काफी 3 मतलब चाचा थे, उनके बच्चे थे, तो वहां भी जाना पड़ता था। तो इस तरह से फैमिली बहुत बड़ी थी, तो मैंने धार्मिक चीजें बहुत देखी। अब मेरी बेटी कहती है मम्मा सारे दिन यही देखती हो, कम से कम हंसी मजाक का भी देखा करो। तो वो कपिल जी का शो लगा लेती है जैसे, तो वो भी अच्छा लगता है देखने में, ऐसी बात नहीं है। भारती का शो लगा लेती है, वो भी देखती हूँ। ये सब है। अच्छा, वाह 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 वाह, नहीं ये दोनों सीरियल बहुत अच्छे हैं। भारती का शो भी अच्छा आता है और कपिल का तो आता ही एवरग्रीन है। कपिल का तो कपिल और सुनील ग्रोवर की तो कोई मतलब कोई इनका हाँ कंपैरिजन ही नहीं हाँ, है, और तो कोई बहुत कंपटीशन ही बढ़िया नहीं है। आता है और हंसी मजाक का आता है, वो देखते हैं। ये सभी होता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और मैं मेरे को एक चीज समझ में आई है कि पहले की चीजें तो पसंद आती ही थी, आपको आज हाँ के सर, सीरियल भी पसंद आज आते हैं, है मेरी ना? डॉटर अकेली है, तो उसके कजिन ब्रदर है, उसको भी इतना पूछते हैं, हर बात में बुलाते हैं कि चाहना राखी भेजो। चाहना नाम है मेरी डॉटर का, कि जी राखी जी। भेजो और तुम आओ, फंक्शन अटेंड करेंगे, सब लोग गेट टुगेदर करेंगे। कजिन ब्रदर, इवन मेरी जो इनके ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ, उनके बच्चे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसंद आया मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और समय हो गया है 3:40, 20 मिनट बचे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में। 20 मिनट बचे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में, तो आइए कुछ कॉल्स और ले लेते हैं। थैंक यू पुष्पा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मनप्रीत कौर मैम आपसे बात करना चाहेंगे, फिर बात करेंगे हम शैलेंद्र सेठ सर से। मनप्रीत मैम, मनप्रीत मैम। सर मैं बाद में कौन कर बता? लूंगी, थोड़ा टाइम दे दीजिए। टाइम दे देता हूँ, ऐसे ही आप हमेशा बोलते हो सब बात बाद में कर लो, टाइम दे दीजिए। टाइम होते ही आप पीछे से निकल जाती हैं बैक डोर से। आज टाइम देंगे हम आपको। शैलेंद्र सेठ साहब आप बताइए। जी सर। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पुराने सीरियल और आज के सीरियल, क्या पसंद है आपको और दोनों में क्या डिफरेंस है? सर पुराने सीरियल बहुत अच्छे, जब सीरियल्स की शुरुआत सर हुई आप थी। कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे आप? सर वो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। पोजीशन में नहीं हो आप? अरे खाना मैं खा रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाइए। जी जी, लंच लेट हो गया था। जी 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 जी। तो पुराने सीरियल्स तो फार बेटर थे क्योंकि उस समय जो है वो एक तो नई नई चीज आई थी। पानी सीरियल्स बहुत ज्यादा पहले इस ठंडा नहीं तरह आ गया नीचे, बोला भी नहीं सोप मिक्स वगैरह करके। इस तरह के जो है वो पहले नहीं होते थे, कॉन्सेप्ट नया था, लोग से फिल्मी देखते थे। और उसके बाद जो सीरियल जब शुरू हुए तो जितने भी लोग एकदम से उसके ऊपर टूटे, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो पंछी भी उन्होंने आए छुआ थे नहीं। नीचे, घोंसले चाहे में। बच्चों के लिहाज से हो, चाहे फिल्मों के लिहाज से, इवन जो से रामायण, जो धार्मिक जब शुरू हुए रामायण और महाभारत, तो उनकी तो बात ही अलग थी, वो तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। और अभी जब पिट अच्छा। इसलिए रहा है हम सारे लोग काम कर के। आप तो हम मुझे ऐसे ही बोलते हो। उनसे कह बोलो दिया बोलो सर, आप बोलो। मुझ को म्यूट कर दीजिए। हाँ तो मैं कर देता जो हूँ सर। जी जी, जब हम कर दिया। लोग जी हम लोग अब बुनियाद आया तो बहुत अच्छा था वो, क्योंकि वो सीधे मिडिल क्लास फैमिली को छूता सीरियल। उसके बाद जो नए सीरियल्स आए उसमें जब सास भी कभी बहू थी आई, तो शुरू में तो अच्छा लगा, बाद में लेकिन जब वो हिट हो गया तो उसको जबरदस्ती खींचा जाने लगा। और फिर उसी टॉपिक को हम्म। लेकर उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के वो सब करके वो इतना उसी को प्रेजेंट, मतलब उसी तरह के सीरियल सास बहू के, और उसकी वजह से कई घरों में लड़ाइयां भी होने लगी। जहाँ सास बहू मिलजुल के रहती थी वहां जबरदस्ती की लड़ाइयां, जबरदस्ती के पॉइंट्स उठना, मतलब जो छोटी छोटी चीजें जो अवॉइड की जा सकती थी उनपे बहस, और सब वो चीज बड़ी होती चली गई, काफी और सर चीजें बड़ी हो गई। मैंने तो सुना बाद में ये सीरियल इस कदर आगे बढ़े कि इन्होंने सास की भी दो दो तीन तीन बार शादी ब्याह करवा दिए थे इन हाँ सीरियल में, मतलब ऐसा भी है? जबरदस्ती का सिर्फ टीआरपी के लिए और इस सब के लिए, मतलब फालतू का जो है, तो मैंने फिर वो सब देखना छोड़ दिए। बाद में जब ये कपिल शर्मा आया, उसमें कपिल शर्मा में भी जो गुत्थी का कैरेक्टर था, सुनील ग्रोवर वाला, तो वो वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट, क्योंकि कपिल शर्मा भी मुझे ठीक है, लेकिन उतना कभी कभी लोगों की इंसल्ट करता है, ये करता है, तो दैट इज नॉट द वे टू मेक एनीबडी लाफ। आप जो है वो, लेकिन हाँ आपने तो आपने बिल्कुल सही बात बोली सर। ये जी गुत्थी जो है सुनील ग्रोवर, ही इज फार 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 जी, बेटर एक्टर। फार बेटर है। तो एक्चुअली होना चाहिए सुनील ग्रोवर शो के नाम से होना चाहिए, बजाय कपिल शर्मा शो के नाम से। जी। और तो पुराने सीरियल्स इतने बढ़िया होते थे, इतने अच्छे होते थे कि मतलब उनका जी। कोई मुकाबला ही नहीं, आज के सीरियल से कोई कंपैरिजन नहीं। तो सिर्फ जब जबरदस्ती का टाइम पास हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है, जिसका कोई टाइम नहीं बैठ गया सामने देखने के लिए,
अदरवाइज कोई ना उसमें जबरदस्ती के खींचे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, वही ले दे के वही सारी चीजें। वाह वाह वाह, ममता जी आपने बिल्कुल सही बोला। ममता सिंघल जी बोल रही है, रवि जी आप कपिल के शो में आ जाइए, आप में हाजिर जवाबी का अच्छा टैलेंट है। मैं जरूर आऊंगा कपिल के शो में। मैं तो कह रही हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ आप। इतने मेरे को बहुत पसंद है हर्ष गुजराल और ये बस्सी और ये मोहित मुरानी। आप कर सकते हो आप एंकर भी अच्छे हो, आप एंकरिंग भी कर सकते हो। हाँ रवि जी कर सकता हूँ जी सर। इवन अभी देखिए जब कोरोना आया था 2020-21 में, तो आप देखिए उन्होंने भी जो है पिछले सारे सीरियल्स चला दिए थे, महाभारत हो, रामायण हो, वो सारे, और लोगों ने बहुत चाव से देखे थे। इवन मैंने भी रामायण हमने देखा वो। जी बहुत चाव। जितने भी पुराने सीरियल थे, इधर उधर करके एक था जिसमें वो रत्ना पाठक शाह की वो सब लड़कियां दोनों थी, वो सब ये सब सीरियल्स आप देखें कि पुराने जितने भी सीरियल हैं बड़े अच्छे। कच्ची धूप था जिसमें ये मैंने प्यार किया की हीरोइन थी भाग्यश्री, उसका पहला टीवी सीरियल था। हम पांच कितना अच्छा आता था, हम पांच कितना अच्छा था। सारे ही सीरियल्स इतने बढ़िया थे। एक वो आता था जिसमें क्लासेस लगती थी, बुढ़े लोग पढ़ते थे, जिसमें टॉम ऑल्टर था, जबान संभाल के। जबान संभाल के, बहुत मजा आता था। हम लोग मतलब हम लोग को बाहर की जरूरत ही नहीं रहती थी, इतना मजा आता था उनको। वो दोबारा भी आ जाए ना तो लोग देखेंगे। करमचंद जैसा सीरियल, करमचंद हाँ, व्योमकेश बख्शी आता था, बहुत सारे जो है वो आते थे, सब डिफरेंट टॉपिक पे। और इवन जो स्पिरिचुअल वाले भी बनते थे वो भी उन्होंने सारे चीज धीरे धीरे कवर कर ली। अब तो सैचुरेशन आ गया, उसी चीज को घुमा फिरा के। शैलेंद्र सेठ सर, बीच में रोक रहा हूँ आपको, पहले तो मैं इनका जवाब दूं। मैं आपसे ही सवाल करूंगा। शैलेंद्र सर जाइए मत। मैम ने कहा कि आप में हाजिर जवाबी अच्छा टैलेंट है, कपिल के शो में आ जाइए। ममता सिंघल मैम, मैं रोज सोचता हूँ मैं कब जाऊंगा कपिल के शो में, बहुत जल्दी जाऊंगा मैं उसके शो में। मेरे को अंदर से वाइब्स आती है कि मैं उसके शो में जाऊंगा एक दिन, पता नहीं क्यों आती है। मैं जल्दी जाऊंगा सर, हम इंतजार करेंगे, आप आइए वहाँ। हाँ, मैं आज भी सोच रहा था, मैंने यार मैं भी जाऊंगा जल्दी जल्दी, भगवान भेजो, रास्ता खोलो जल्दी जाने का वहाँ। अच्छा नहीं तो आप अपना बनाओ ना रवि का शो। ये बढ़िया एडवाइस है। आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए, उसके आइडेंटिटी में वो आपको दबा के रख देगा, आप राइज नहीं कर पाओगे। स्टैंड अप शुरू करो ना, स्टैंड अप शुरू करो तो आगे जाओगे। 5 मिनट का आपको एक रोल दे देगा बस। करने वाला हूँ मैं, कुछ शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी दिखेगा आपको। अलग करिए आपने कुछ शुरू करने वाला हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा करूँ फिर दूंगा आपको, परोसूंगा। अच्छा शैलेंद्र सेठ सर, पुराने सीरियल की बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में आया था कि सर मैं एक शो बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है विक्रम बेताल, तो आप मेरे बेताल बन जाओगे क्या? सर वही बंद कर जाना, वही मैं हमेशा आपके पीठ पे सवार रहता हूँ। देखा था क्या विक्रम बेताल आपने? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो हम लोग भी बहुत देखते थे। वो आपकी पीठ पे चढ़ जाएंगे, आप उठा लेंगे उन्हें। अरे तो अभी भी चढ़े हुए हैं, अभी चढ़ क्या जाएंगे, चढ़े हुए अभी भी चढ़े हुए हैं। लेकिन इस बार बेताल के पेच हम टाइट कर देंगे, हमें आगे टाइट करना। सही बात शैलेंद्र सर। वो कहेगा मैं चला, शैलेंद्र सर सुनिए, बेताल बोलेगा अच्छा तो मैं चला। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं हसगुल्ले के बारे में सोचता रहता हूँ ना, मैं यही सोच रहा था, मैंने यार विक्रम बेताल करते हैं और बेताल मेरे शैलेंद्र सर बन जाएंगे। सही है। नहीं सही। रवि सर बोलेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा अभी बनो, तू बोला तो मैं चला। राजू सर बोल रहे हैं शरीफ बदमाश बनो। मैं अभी बोल रहा था लेकिन थोड़ा शांत था। राजू सर को देखो, राजू सर कह रहे लंदन में, बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बोल भी तो रखिए नहीं वहाँ पे। राजू इसलिए तो कहते हैं अपना देश अपना होता है। ये पता है, ये घबरा नहीं, ये घबराए हुए के असली रंग बच्चे देखना। सुनिए ये घबराए हुए असली रंग बच्चे ना देखने, बच्चे गए अरे पापा बिगड़ गए हो, पापा काटे हो बोलते पापा का, हमारे बोलते पापा काटे हुए हो। बहुत बढ़िया। शैलेंद्र सेठ सर और कुछ भी बोलना है आपने बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं प्लीज बस हो गया मेरा, थैंक यू सर। अच्छा जवाब लीजिए, आपने बेताल बनेंगे सर आप? जी हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं विक्रम बनने के लिए तैयार हूँ, आप बेताल बनेंगे मेरे? बिल्कुल सर, हूँ, बनूंगा, क्या हूँ ही बेताल में आपका। सही है सर, मैं आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ सर। ठीक है, इस बार सर उड़ना नहीं है आपको, एक जगह बैठना है बस, डाल पे बिठा देंगे हम आपको वहीं पे। सर
सर एक थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग रस्सी से बांध देंगे, रस्सी से बांध देंगे हम थोड़ा लोग। सा टेक्निकल इशू आ जाता है जब जैसे मैं आपका कोई भी इवेंट अटेंड कर रहा होता हूँ और कोई कॉल आ जाती है और मैं अटेंड करता हूँ तो मैं मीटिंग से बाहर चला जाता हूँ। ऐसे दूसरे ऐप में तो ऐसा नहीं होता है, ये पता नहीं हाँ, क्यों नहीं ज्वाइन मेरे करना साथ भी पड़ता है। अभी मेरी भी कॉल आई थी तो मैं भी चली गई थी, तो ये कट हो गया, फिर दोबारा ज्वाइन करना अभी पड़ता मैं है। 3 लगातार प्रमोशनल कॉल आई तो मैंने उनको काट दिया, तो स्क्रीन भी शॉर्ट हो जाती है। आउट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं गलती से रिसीव कर लूं तो मैं इससे मीटिंग से बाहर हो जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये होता है। जी, अभी ये थोड़ा मैंने सा भी यही किया टेक्निकल था। ग्लिच है, पता नहीं ये कैसे। इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो माइक्रोफोन होता है और स्पीकर होता है वो एक जगह एंगेज रहता है आपका इस मीटिंग में, आपका गूगल मीट में एंगेज रहता है। जैसे ही वहां से कॉल आती है यहाँ से एंगेजमेंट खत्म होकर वहां चली जाती है। और प्रायोरिटी जो होता है ना, इसका जो सिस्टम डिजाइन होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है प्रायोरिटी वाइज। ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है, वीडियो कॉल को देनी है, वॉइस कॉल को देनी है, व्हाट्सएप कॉल को देनी है। आप देखें व्हाट्सएप की कॉल आएगी और व्हाट्सएप की कॉल चल रही है, आपकी दूसरी कॉल आ जाएगी, वॉइस कॉल आ जाएगी, तो वो थोड़ी दब जाएगी, उसकी आवाज नहीं आएगी, वो स्पीकर जो है आपकी वॉइस कॉल पे चला जाएगा। लेकिन इसमें कट नहीं जाता बिल्कुल। पहले नहीं होता होगा लेकिन अब होने लगा होगा, नया अपडेट आया होगा कोई। चलिए, बहुत अच्छा लगा शैलेंद्र सेठ सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब आप बेताल बन के उड़ के जाओगे तो सर हम आपको भोग भी लगाएंगे इस बार, चुआ देंगे, चुआ खाइएगा। खाना तो आप खाएंगे नहीं, आप बेताल हैं। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं हम रत्नेश साहू जी। रत्नेश मैम, स्वागत है आपका। रत्नेश मैम। हाँ ओके सर, ओके। हाँ, सवाल मेरा शो था विक्रम बेताल, सुन रहे हैं? जी जी जी। जो शो था विक्रम बेताल, उसमें विक्रम तो नीचे चलता था, बेताल हाँ उड़ता था। यस। और अगर वो शो जैसे कि दोबारा बने तो विक्रम में तो कोई नौजवान बंदा होगा और बेताल जो बनेगा वो कोई ओल्ड सा बनना चाहिए या जवान बनना चाहिए बेताल? मिल गए ना आपको? फिर क्यों खोज रहे हो? ये लोग समझ गए मुझे, ये समझ गए हैं मेरे को अपना ट्यून चेंज करना पड़ेगा। अब समझ गए, चलिए ठीक है। आप नहीं बनेंगे, बेताल बनना पसंद नहीं करेंगे आप? नहीं मिल गए ना तो क्या है? आप ये अच्छा गा नहीं पाते ना, आप अच्छा गा लेती हैं, भजन कर लेती हैं, अच्छा गा लेती हैं। तो उसमें वो गाना थोड़ी ना रहता है। इस बार हम बेताल उड़ता उड़ता भजन भी गाएगा। बताइए। मैं यही बोल रही थी, पहले के सीरियल टाइम टू टाइम देखने मिलते थे तो लोग पसंद करते थे, इंतजार करते थे। क्या जी। कभी लोग तो बेचारे वो सीरियल वैल्यू नहीं रह गई है, कम हो गई है। अच्छा। इसलिए पसंद नहीं करते। आ भी बहुत रहे हैं, ये समझो कि कभी भी खोल के देख सकते हैं। पहले टाइम से चित्रहार आता था, टाइम से जैसे सीरियल है 9 बजे आना, दोपहर में कोई टीवी चलती नहीं थी, शाम को 6 बजे चालू होगी, रात के 10 बजे बंद। तब तो हम मोबाइल नहीं थे ना, मोबाइल नहीं थे ना। हाँ, तो मोबाइल नहीं थे और ऐसा नहीं था ना कि अपन तो, अब तो क्या सीरियल शाम को आएगा, अपन दोपहर में पहले ही देख लो ना। जी। तो इसलिए अब मतलब इनका वैल्यू कम हो गया है और कभी भी कोई भी चीज अपन लगा सकते हैं। सीरियल अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा, अच्छी नहीं आ अच्छा, रही। मुझे एक चीज बताइए, वैल्यू ज्यादा किसकी है? देखिए, जैसे हमारे जनवाइस के प्रोग्राम आते हैं, ये छोटे मोटे जो भी हम लोगों की इस समय तो वही उन्हीं की वैल्यू है भाई, जनवाई से अच्छा लग रहा है। सब छोड़ इनकी वैल्यू है। जो एक देखो, एक यूट्यूब पे आप देखते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट और एक यहाँ पे आप देखते हो लाइव फॉर्मेट। ये मेरे दिमाग में क्लिक किया था कि आपको क्या पसंद आता है? यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड शोज आते हैं वो पसंद आता है, जो लाइव हो रहा होता है वो पसंद आता है? अभी हमें लाइव मिल रहा है तो हम रिकॉर्डिंग क्यों देखेंगे सर? अगर और लोगों को भी लाइव दिखाया जाए तो और लोगों बातचीत को भी अगर लाइव शोज दिखाए जाए तो उन्हें पसंद आएंगे ना क्या? अगर और लोगों को भी लाइव शोज दिखाए जाएं, जैसे जनवाइस में जो है उन्हें मिलता है ये सब, अगर जनवाइस के बाहर भी लोगों को लाइव शोज दिखाए जाएं तो वो लाइव शोज को वैल्यू देंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे? यस यस, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। क्योंकि उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना, इसलिए। देखिए ना, रिकॉर्डिंग में अपने व्यूज नहीं दे सकते ना, अपने थॉट्स नहीं डाल सकते। यहाँ हम लोग अपने थॉट्स डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक आधी कॉल और लेते हैं हम। कुछ लोग बिल्कुल छुप के बैठे हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा रवि सा जी,
रवि जी आपको ठीक एक है बस मजेदार बात बताना चाह रहा हूँ, बस 1 मिनट। बताइए। जी, ये जो सीरियल बना था रामायण ना, तो ये जी रामानंद शंकर जी ने बनाया था। तो वो जी पहले कुछ और बना रहे थे। तो मैं जी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, जो जो इसके संस्थापक थे श्रीराम शर्माचार्य जी। तो जी। उनको जो है वो ऊपर की सत्ताओं ने ये आदेश दिया, तो जाके वो मिले रामानंद सागर से, हमारे जो गुरु जी थे श्रीराम शर्माचार्य। बोलिए, और दोबारा बोलिए, उन्होंने दोबारा इसे पूरा कहा, पूरा कथन बोलिए, दोबारा सुनिए, पूरा दोबारा बोलिए, दोबारा। ये जो रामायण रामायण सीरियल बना था ना, रामायण पुराना हाँ वाला, रामायण। सबसे पहला वाला, जी जो रामानंद सागर जी ने बनाया था, तो जी वो पहले कोई और सीरियल बना रहे थे। तो हमारे ठीक जो है। गुरु जी है गायत्री परिवार के श्रीराम शर्माचार्य जी, वो जी जाके जी उनसे मिले और उन्होंने उनको ये सलाह दी कि तुम एक आध्यात्मिक सीरियल बनाओ, रामायण रामायण के ऊपर। और ये हमारे गुरु जी को ऊपर की चेतनाओं ने, भगवान लोगों ने आदेश दिया था या इशारा किया था, कह लीजिए। तो ये जाके, तो अच्छा। ये भगवान की ही इच्छा थी कि ये रामायण सीरियल बने, बने। इसीलिए उसमें इतना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इतना ज्यादा वो पॉपुलर हुआ। जो वो आता था तो सड़कें खाली हो जाती थी संडे को। खाली हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, मैं तो बता ये रही हूँ, उससे। हम लोग ससुर से पर्दा करते थे, मतलब मैं तो घूंघट करती थी मैं तो ससुर से, और हम लोग बात भी नहीं करते थे, और उस समय टीवी एक ही हुआ करती थी और सब लोग साथ में देखते थे। तो मेरे मतलब ससुर जी स्पेशली सबको बोलते थे जाओ जाओ। हमारे यहाँ मतलब जैसे किसी की वाइफ होती है ना, ऐसे बोलते हैं, हम लोग क्या उनको कुंवार बोलते हैं, कुंवार मतलब दुल्हन को कुंवार बोलते हैं। तो स्पेशली उसको अपनी मम्मी, मेरी सासू माँ को बोलते जाओ जाओ राजू कुंवार को बुला के लाओ, राजू कुंवार को बुला के सीरियल देखेगी। मतलब वैसे कभी बात नहीं करते थे हम लोग, बिल्कुल इतने पर्दे में रहते थे। लेकिन जब रामायण आता था तो वो सारी बहुओं को बुलाते थे और कहते थे बैठो और यहाँ साथ में देखो, क्योंकि वो चीज ही इतनी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा बना था, मतलब जी ऐसा। बहुत बढ़िया। उसमें अभी एक तुम एपिसोड, जी उसमें रामायण में एक एपिसोड था रवि जी, उसमें रास्ते खो जाते थे कौवे का रोल सबके, होता था। दुकानें बंद, रास्ते खाली, ट्रेनें रुक जाती थी भाई। उसमें सीरियली जो है बहुत रवि जी, एक कौवे का सीन था, जी जिसमें जी। कौवे को थोड़ी देर सामने बैठना था, वो एक बालक हाँ के हाँ सामने, बहुत छोटे से हाँ। बालक के सामने। तो वो कौवा कोई करेक्ट। मिल नहीं रहा था कि कैसे बैठेगा, तो परमानेंट उड़ा जा रहा था जिसका वो बुला रहे। तो हाँ जब वो परेशान हो गए रामानंद सागर जी, तो एक दिन क्या हुआ, एक कौवा आया पेड़ पे बैठा, उसी समय वो बालक नीचे, वो शूटिंग होने वाली थी, वो कौवा उड़ के पेड़ से आके वहीं पे बैठ गया जहां पे शॉट चाहिए था उनको। और जब तक अच्छा। कि शॉट पूरा नहीं हो गया, वो कौवा बैठा हाँ। रहा और उस बच्चे के साथ खेलता रहा। ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये और सत्य, जब वो मैंने शॉट सुनी है ओके ये। हो गया, तब वो कौवा उड़ के गया। ये बिल्कुल सही बोला आपने इसमें वो। भगवानों का भी हाथ था इस सीरियल को बनाने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कौवा आके वहां पे बैठा, और ये मैंने भी सुना, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, राजू सर कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं इनकी भी। रवि सर, आपकी अदालत में जाओ, आपको कई सवाल पूछे जाएंगे, आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये क्या लिखा है सर आपने? एडिंस में जनवाइस के मेंबर को लेना बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, ऑडियंस में, ऑडियंस। ऑडियंस में जनवाइस के मेंबर को लेना बहुत बढ़िया होगा। ठीक है सर, मैं जब जाऊंगा तो मैं आपको याद करूंगा आपकी अदालत में। ठीक है, आप सब लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है कि अब मैं जरूर जाऊंगा, एक कपिल के शो में जाऊंगा और एक आपकी अदालत में भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट देवी और सज्जनों, आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन ही पसंद आएगा। अब आखिरी कॉल लेते हैं आज के 3 बजे वाले सेशन की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भजनों की तरफ बढ़ेंगे। फिर सुमन लूथरा मैम, सुमन जी आ जाओ भाई। हाँ जी सर, गुड याद कर आफ्टरनून। सकते हैं आपसे? हाँ मुझे जी, डर था मेरा नाम ना ले लो, ले ही लिया। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनाऊं? सुनाओ। आइए बाहर निकल के आइए। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप सुनाओ। आज तो बिल्कुल तैयार होके बैठी है, पता है ये मेरे को पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं अभी बर्तन साफ करके आई हूँ। वाह वाह आज काम वाली वाह। बाई बनी हुई हूँ मैं। कोई नहीं मैम, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की सभी माताएं बर्तन धोती हैं और सही कई बार बात है। धुला भी लेती हैं। आप बेटे को प्रिपेयर कीजिए, उसे धीरे धीरे ट्यून कीजिए। बेटा तो नहीं है पास में? नहीं नहीं, वो गया हुआ है आज काम पे अपने। पहले उसे चम्मच धोने के लिए दीजिए, फिर उसे कटोरी दीजिए, फिर उसे नहीं तो गिलास आएगा। धुलाइए। देखिए, अगर आपने नहीं करा है तो आप बाद में पछताएंगे, बीवी तो धुलवाएगी सारे। ये तो उसकी वाइफ ही उसको काबू करेगी, मेरी नहीं सुनेगा वो। वाइफ ही काबू करेगी। हाँ बहुत तो वो बढ़िया। बोलेगी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ये भी मैं सुनना सिखाऊंगी। पड़ेगा, क्या करें।
जब अपने ही बच्चे बेइज्जती कराने लगे तो क्या करें, ये भी सुनेंगे। अच्छा ये बताइए आपको कैसे सीरियल पसंद है? सर आज वो तो सीरियल तो पसंद जो नहीं होगा पहले आपको। आते थे ना, पहले वाले ही सीरियल अच्छे थे, हम्म, आजकल के सीरियल बेकार है बिल्कुल। क्यों, क्या क्या दिक्कत है उनमें आजकल के सीरियल में? कुछ मीनिंगलेस ही है बस। मीनिंगलेस थोड़ा बताइए तो, क्या मीनिंगलेस है? बेकार की स्टोरीज होती हैं, कितनी कितनी शादियां, कहाँ कहाँ बच्चे पैदा हो रखे दोबारा दोबारा जिंदा कर देते और जो हैं। एक सीरीज और सही बात है, कभी मार देते हैं कभी जिंदा कर देते हैं, और इतनी सुंदर सुंदर लेडीज जो है सारा दिन घर में रहती हैं, रियलिटी है ऐसी, सारा दिन तो काम वाली बाई बन के रहती हैं, जरा सा शाम को तैयार हो जाओ, इतने में हस्बैंड आ जाए तो बोल देगा तूने किया ही क्या है। अरे बाबा, मेकअप बड़ी करके तो दुविधा है। सो रही होती हैं वो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उड़ जाती है, ऐसे ही रात हो जाती है उनकी, ऐसे दिन हो जाता है उनका, मैंने कभी बेकार है। ब्रश करते हुए नहीं देखा मैंने, वो सास बहू के सीरियल में उन्हें, बिल्कुल भी ब्रश नहीं, पकड़ के खड़ी हुई है वो, कभी मैंने नहीं देखा। सही बात है, बेकार है पहले वाले सीरियल्स अच्छे। वैसे भी मैंने बहुत पुराने सीरियल्स देखे हैं, उसके बाद तो मैंने ज्यादातर कपिल शो ही देखा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कपिल शो। अभी रवि शो बनने वाला है, रवि शो। हाँ फिर रवि शो देखेंगे रवि ना। शो, एक रेसलर भी है उसका नाम है बिग शो, वो बिल्कुल लगता है वो राजू सर की तरह, उसकी हाइट है शैलेंद्र सर की तरह। बिग शो, वो एक रेसलर है, मोटा हट्टा कट्टा। मैं एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जैसे मैं घर में रहती हूँ दिन भर, ये चैन वाइज करती रहती हूँ जो भी, तो उसके बाद घर पे आते कहते हैं दिन भर घर में पड़ी रहती है, कहीं जाती नहीं है, बाहर नहीं निकलती है, दिन भर मोबाइल दे दो, ये दे दो। अब 2 दिन के बाद मेरे को किटी में जाना था, मैं किटी से लौट के आई, अब उनके आने से पहले मैं पूरा साफ कर देती हूँ मेकअप सब कुछ, उसके बाद भी उनको समझ, तो क्या आके पता क्या बोलते हैं, गुस्सा भी आता है हंसी भी आती है, कहते आज लीपा पोती करके कहाँ गई थी। मतलब उनको मेकअप बोलने में शर्म आती, कहते आज तुम लीपा पोती। मैंने कहा बोलते क्यों? रियलिटी है ये। तो जैसे जैसे आप माताएं हैं, बहनें हैं, आप लोगों की किट अगर कभी खो जाती होगी तो आप लोगों का तो सांस फूल जाता होगा, ऑक्सीजन नहीं आता हाँ, होगा। बीपी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन है, जैसे जैसे मछली पानी से बाहर नहीं रह पाती, वैसे ही आप घर से बाहर जाने से पहले फड़फड़ाते होंगे अगर किट नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है अपना। बिल्कुल, बाहर जाते हैं बिना मेकअप के, बाहर चले जाते हैं। क्यों नहीं गली चल तक ही सकते? जाते हैं, बाहर जाना हो तो फिर तो मेकअप करना ही लोग पड़ता है। सत्संग में जाते हैं बिना तो मेकअप के, चले ही सत्संग जाते में हैं मार्केट वगैरह। नहीं, सत्संग चले मेकअप जाते मेकअप हैं। कॉन्फिडेंस देता है, पर उसका मतलब वो नहीं कि विदाउट मेकअप नहीं जा डॉक्टर क्यों जाते हैं बिना मेकअप सकते हो के? आप। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो शादी पार्टियों में होता है मेकअप तो बस। हाँ बिल्कुल, पार्टी फंक्शंस में ही होता है, वैसे तो लिपस्टिक ही लगानी होती है। वैसे नहीं करते, रेगुलर नहीं करते आप? नहीं, अच्छा, तो लिपस्टिक मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ मैं कि क्यों लगाते हैं लिपस्टिक, मतलब क्या क्या जरूरत पड़ती है शादी में अच्छा लगता है, बताइए, बताइए क्या जरूरत पड़ती है, मतलब कोई तो क्या कहीं जरूरत से नहीं मिली होती है। है? लिपस्टिक से जैसे कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ता है, जेंट्स अपना अपने आप में जेंट्स सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने आता बाल है। बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ अच्छा, जेंट्स बाल तभी तो झड़ जाते हैं, बाल जल्दी बनाते रहते हैं ना। अच्छा ये बताइए, इसके लिपस्टिक क्या, वो जैसे चाकू को धार लगाते हैं लिपस्टिक से, होठों को धार लगाते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ फिर नहीं वो है, अपना काम शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वैसे ही लिपस्टिक लगाने की, मतलब कि थोड़ा रवि सर ऐसा लग रहा है आपको नॉलेज ग्लो बहुत आ है। जाता है, तो फेस पे चेंज आ ग्लो आ जाता है, जाता है फेस पे चेंज हमारे फेस आएगा पे। थोड़ा सा। ग्लो आ जाता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस आता है। पारुल को थाली जी से बात करना और है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में लग जाती है बस। अच्छा पारुल जी, जी बोलिए। कैमरा ऑन करेंगे जी। तो हम आपको पहचान के पाएंगे। कैमरा ऑन करेंगे आप, पारुल कोठारी जी। कौन है नाम आपका? हाँ मैम, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है लिपस्टिक लगाने से, वैसा कुछ नहीं है, कोई को दिखाने के लिए ना, अपने आप के लिए लगाते हैं हम लोग। अरे वाह मैम, ये तो बड़ी बड़ी सस्ती दवाई है कॉन्फिडेंस की। ये तो हमें फिर जो बच्चे
एग्जाम में जा रहे उनके लगाना चाहिए 100 उनको confidence रहेगा। जिस चीज से कॉन्फिडेंस मिले वो चीज करना चाहिए। तो ये जैसे इससे बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस मिलता है, आप मुझे पता चला कॉन्फिडेंस मिलता है, तो ये हमारे शैलेंद्र सर और राजू सर भी लगा सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, इनका डाउन रहता है। उनके लिए कुछ और होगा रेमेडीज। पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है सर, ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है। ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास उनका दाढ़ी बनवाना है। वेल ड्रेसअप होना, नहीं, दाढ़ी तो लुक से करना। अच्छी लगती है, जैसे रवि जी पे अच्छी लग रही है। हाँ, ये करी ना बात सर अपना अपना है, अपना अपना किसी को स्पेक्ट्स में अच्छा कॉन्फिडेंस आता है ना, कोई चश्मा पहन के ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने को महसूस करता है, कोई जीन्स पहन के ज्यादा अपने को स्मार्ट समझता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस अलग अलग लेवल है, जिसको जैसे में अच्छा लगे वैसे ही रह लेता है। ठीक है, तो मैं समझ गया। तो मतलब जैसे कोठारी मैम ने बोला, आप सबसे पूछना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस आता है इससे, तो मतलब ये क्या सत्य है, इसमें क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है लिपस्टिक लगाने से थोड़ा सा? यस बाकी लोगों से पूछता हूँ। चलिए तो सही सर, आप भी अब कॉन्फिडेंस सर यही बोलेंगे कि जब आपकी वाइफ आएगी तो पूछना। एक सेकंड वेल ड्रेसअप होके निकलिए, कहीं आप सूट वूट पहन के निकलिए और एक नॉर्मल ऐसे घर में कुर्ता पजामा या शॉर्ट्स में रहिए और एक सूट पहन के निकलिए, देखिए दोनों में आपको फर्क लगता है कि नहीं लगता है? सर आप वेल ड्रेसअप होके कहीं देखिए सुनिए, सबसे छोटी टेक्निक है ये। सूट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, पतलून पहनूंगा, जूते पहनूंगा, पूरा शरीर ढकना पड़ेगा, एक छोटे से लिप्स ढकने सर, पूरा confidence आ जाता है। सर लेडीज का लिप आजकल डार्क रेड लिपस्टिक का फैशन है। आजकल सर डार्क रेड लिपस्टिक का फैशन है। मैं देखता हूँ ना, मेरी भाभी वगैरह जाती किटी सर सुनिए, मुझे आप एक बात बताइए, शैलेंद्र सर, जब आप काम पे जाते हैं तो कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं, आप बताइए, कौन से कलर की लिपस्टिक लगाते हैं? मैं काम पे जाता ही नहीं हूँ, मैं घर ही पे रहता हूँ। तो उस्ताद है आप सबके, हैं काम पे भेजते हैं। नहीं सर कह रहे सिर्फ भाभी को देखता हूँ मैं, ऐसी बात तो हुई नहीं तक कह रहे सारे रेड लगाते हैं, तो भाभी तो एक ही हुई ना। डार्क रेड नहीं वही फैशन ही है ना वो। मैंने उनसे पूछा इतना डार्क आप क्यों लगा रही लिपस्टिक लगा के हाल नहीं, आजकल यही फैशन है। सर एक बार सर एक बार रूप में आइए ना, जरा बोल के दिखाइए, मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। क्या बोलूं? आई क्या चाहता है? आई असलियत जानना चाहता है तू मेरी? आई मेरी असलियत जानना चाहता है? आई मेरी बिरादरी में तो शामिल हो, फिर देख तेरा कैसा मेकअप करती हूँ। दोबारा पूछना भूल जाएगा तू मेकअप के बारे में। हाँ, बड़ा लड़कियों का मेकअप कर रहा है। हमारा मेकअप देखा है कभी जब हम लोग मांगने आते हैं? कैसे मेकअप पे रहते हैं? हमारे मेकअप पे तो ध्यान नहीं दिया, कभी हमारे मेकअप पे ध्यान दिया? हम लोग क्या लगाते हैं? बोलती बंद हो गई। सर बोलेंगे ओए होए ओए होए, बेताल बन गए ना, तो विक्रम की बोलती बंद। राजा जाओ ना। वाह सर ओह माय गॉड। अभी छेड़ना नहीं, अभी नहीं छेड़ना। तो प्रोग्राम को तड़का लग गया। अब अभी रूप धरा हुआ उन्होंने, अभी छेड़ना नहीं है। ओह माय गॉड। राजू सर क्या है, इतना हंस रहे हैं, मैं लंदन में आके फंस गया, मैं हंसूंगा तो बच्चे कहेंगे बापू बिगड़ गया हमारा। कैसी बात कर रहे हो? शांत है बेचारे, परेशान है वो, बड़ा परेशान है। आ जाओ सर, इंडिया में मजे करें। आपू सेहत के लिए हानिकारक है। देखो उनकी फिंगर देखो, अच्छे बच्चे बने हुए, अच्छे बच्चे। आपने बाबू साठियो क्या बोला था, एक बार बोल के दिखाइए आप एक बार, बताइए दोबारा क्या? हिंदी में क्या बोला था? बापू साठियो, बापू सड़ गयो, क्या बोला था? माँ तो के प्यार करो नी, माँ आई लव यू को कहते हैं सिंधी में, माँ तो के प्यार करना नी, इसी तरह सब कुछ कहते हैं ना। माँ तुके प्यार कंदी आया। आई लव यू को कहते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आया। बताओ किस किस को मजा आया? बोलते पापा काटे हुए हो। राकेश कुमार जी जरा कैमरा ऑन करेंगे, अनम्यूट करेंगे आप? राकेश जी मैं बोलूं कुछ सर जी? और क्या आ रहा रवि जी? हाँ जी बढ़िया सर। राकेश साहब मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया सर। मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। पेट तो भर गया होगा सर? हाँ सर। बस सर आप ऐसे आते रहिए हमारे प्रोग्राम में, हम ऐसे ही मजे दिलाते रहते हैं। मैं बोलूं आपने हमें लेट याद करा। क्या किया? आपने लेट याद करा हमें। सर मेरा ध्यान बिल्कुल आप ही पे था। मैं आपके लिए भी, मेरे पास 4 वर्ड्स है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं सर।
आप पहले हमारी सभा में आना शुरू कीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए, और एक बार जब आप रंग में रंग जाएंगे तब हम आपको पकड़ेंगे। अभी नहीं ये नहीं पता, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या चार मैं वर्ड है? बोलूं सर, मैं बोलूं सर कि एक कुछ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। अरे नहीं सर, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ सर। जी राजू जी नहीं, बताइए। कोई बात नहीं, मजाक का क्या बुरा आज मानना। आज 4 दिन है, मैंने स्टेटस में भी डाला हुआ है मेरे जनवरी के। एक तो इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड डे है आज, ओहो, ओ, और दूसरा है वाटर बलून डे। वाटर बलून डे, वाटर बलून, वाटर बलून वाटर बैलून डे, डे, और एक है टमाटो डे। टैमेटिनो, ये तो होता है स्पेन में। टमाटो 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 टमाटर, जैसे आपके गाल लाल है, मेरे गाल। और चौथा है एक सेकंड, गाल तो आपने किसी और के देखे हैं, बता मेरे लाल दिए आपने, मैं समझ हाँ गया। तो मस्का। और दूसरा है स्पाइडरमैन डे। अच्छा, तो आज उड़ेंगे आप, जाला फेंकेंगे आज? नहीं, और दूसरा संडे को है, ये 3 तारीख को फ्रेंडशिप डे, अच्छा, यूके, यूनाइटेड स्टेट का। और 5वां है हाँ जी, जी, नो चिल्ड्रन डे, नो चिल्ड्रन डे, मतलब बच्चे नहीं होने चाहिए। और उसका स्टेटस भी मैंने डाला है कि क्यों ये दिन मनाए जाते हैं, स्टेटस में डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर जी, सर सब डे डे है कि कोई नाइट का भी कुछ काम है? सब डे हाँ, डे नाइट डे है ना, नाइट डे है ना, यहाँ पे रात होती है, यहाँ पे दिन होता है लंदन में, तो नाइट डे बोलते हैं उसको। गुड नाइट जनवरी में करके करके थकते नहीं है। राजू सर, अगर आपका राजू सर सुनिए, राजू सर, मैंने सुना है विदेशों में एक दवाई आती है, ओके, जवानी लौट आती है उससे, और आपके अंदर पूरे सपने अभी तक पकड़ के बैठे हैं आपको, अब ढूंढिए जरा जाके। अच्छा जवान ठीक है, होइए एक सर, आप बुढ़ापे के लायक नहीं हो, बुढ़ापे के लायक नहीं हो आप। बातों के भूत, अभी ये शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, आप को मालूम है, उससे नहीं मानते। आप कैसे मानोगे सर, आप बताओ, आप कैसे मानोगे फिर? नहीं, ये तो बातों से मान जाएंगे। बात आप मान जाओगे बातों से सर? ओह माय गॉड, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, मजा लिया होगा। रवि, हम लोग सारे लोग मिलके ही एक शो बनाएंगे, जितने अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब मिलके। ये बात बिल्कुल सही बोली है। ये मैं गिन लेता हूँ यूनिट। सास बहू के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और जब सास बहू के घर में बच्चा आएगा, छोटा बेबी आएगा, गाने बजाने के लिए, नाच गाने के लिए भी हमारे पास है, ठीक है। फ्री का कुछ नहीं, मोटी फीस लेती हूँ, हाँ, प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल, ऐसा वैसा ना समझना। 21,000 और सोने की गिन्नी। हाय बहन, सबके जाऊं तेरे। हाँ, बीन बजाने वाला भी है रवि सर। हाँ, ये बिल्कुल बीन बजाने वाला सपेरा भी है यहाँ पे, सपेरे के लिए मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ। और जब मैं बीन बजाऊंगा तो जो निकल के आएंगे बाहर, वो भी बताइए कौन कौन बनेगा। नाग नागिन का जोड़ा भी चाहिए। राजू सर और भारती मैम और राजू सर। सर कहीं गलती से विजया मैम आ गई तो आपका काम हो जाएगा। अरे इसके लिए भगा दिया मैंने उसको साइड में। अच्छा है अभी बोला, पहले 2 मिनट पहले नहीं बोला। रवि जी, मैं एक चीज सोच रहा था, जैसे सपना मैम बता रही थी, उनके यहाँ 9 भाई बहन है और वो फैमिली फंक्शन में सब वो लोग किसी बाहर वाले को नहीं बुलाते हैं, तो क्या माहौल रहता हो? मतलब 8, जैसे किसी एक की बर्थडे है तो 8 लोग फ्रंट डोर से बैक डोर से निकल जाते होंगे और फ्रंट डोर से उसी घर में आते होंगे। सर दोबारा बोलिए तो बहुत तगड़ा मसला है, बोलिए दोबारा। जी, सपना जी के बारे में मैं सोच रहा था, जैसे उनके 9 लोग हैं, 7 भाई बहन है, 7 भाई और 2 बहनें हैं, 9 लोग हैं टोटल। तो वो कह रही थी हम लोग किसी बाहर वाले को नहीं बुलाते हैं किसी फैमिली फंक्शन में। नहीं बुला, सच में नहीं बुलाते हैं। मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो मैं मैं सीन सोच रहा था क्या हो रहा होगा, जैसे किसी एक की बर्थडे होगी तो 8 लोग जो है बैक डोर से निकल जाते होंगे, वो फिर वही लोग फ्रंट डोर से आ जाते होंगे,
हैप्पी बर्थडे कहते हुए, और गिफ्ट लेकर के आ जाते हैं। वो आपस में खाया पिया, आपस में ही कंट्रीब्यूट किया, सब कुछ किया। फिर अगले महीने किसी और की बर्थडे आई, फिर यही सीन दोहराया गया। फिर वो आपस में ही सब खेल रहे हैं एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक का गिफ्ट दूसरे के पास, दूसरे गिफ्ट तीसरे के आप ये पास। सोचो ना कि 7 भाई हैं, 7 लेडीज है, उनके फिर 16 यानी 17 बच्चे हैं, तो हमको किसी और की जरूरत क्या है? तो वही आपस में ही सब खेलते रहते होंगे, आपस में बाहर आपस वालों में को खेलने का मौका ही नहीं मिलता होगा। नहीं मौका ही नहीं देते हैं। मैं बोलूं थोड़ा सा, मैं तो बोलूं क्या सीन होता होगा? मैं बता दूं क्या बस सीन होता, ठीक है? सुनिए क्या सीन होता होगा इनके घर में। इनके घर में क्या सीन होता होगा, जब बर्थडे पार्टी होती होगी जी, तो कई बार खाना कम पड़ जाता होगा। सो गई। सुनिए मेरी बात में, कई बार खाना कम पड़ जाता होगा जब बर्थडे पार्टी होती होगी। नहीं, खाना कम कभी नहीं पड़ता है, बच जाता है। और जब अच्छा, ये तो मैं बता रही हूँ कि मेरे ससुर जो एक हैं, उनके हम 7 बच्चे हैं। ये लोग आपस में जो 5 भाई हैं ना, मेरे ससुर लोग, इनके पास पता है कितने 22 लड़के और 11 लड़कियां हैं। तो हमें अपनी शादी में भी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, 100 लोग हम लोग खुद ही है। मैम आधा झांसी फिर आप ही का होगा, आधी झांसी की प्रॉपर्टी। बिल्कुल हाँ। अपना जी, आप लोगों को अगर किसी ने शादी का कार्ड दे सपना जी तो पूरी झांसी की रानी हो रही है। मैं झांसी का किला देखने आऊंगा, मैं लखनऊ में ही हूँ, तो आपसे जरूर बिल्कुल आइए, मेरी एक बहन भी वहाँ ब्याही हुई है, उसके हस्बैंड रेलवेज में है, अच्छी हाँ पोस्ट जी आइए, आप बस गंगवानी पूछ लीजिएगा, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। जैसे गंगवानी ही एंटर होऊंगा मैं झांसी गंगवानी रखता रहूंगा। बिल्कुल पहुंचा जाऊंगा आपके घर पे, मैं समझ गया। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और मेरा एक हिंदी फ्रेंड भी है, वो भी मेरे साथ आएगा। जी बिल्कुल लेके आइए। प्लानिंग है, डॉक्टर है या मेडिकल कॉलेज में। हाँ जी लेके आइए। अपना मैं हमने थोड़े टाइम पहले बोला था कि उन्हें भंडारा बहुत पसंद है, तो मैं भंडारे से मुझे याद आया कि आप लोग भंडारा कराते होंगे तो बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ 100 लोग तो हम ही लोग होते हैं। लग जाता होगा भंडारा पूरा है। 100 तो हम ही लोग हो जाते हैं। और फिर दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई, जब मुझे पता चला कि आपके परिवार में भंडारा क्यों पसंद है। नहीं, आप लोगों को कभी नई शक्लें देखने का मन नहीं करता कि नए लोग देखें? नहीं, बर्थडे वगैरह में जैसे हम लोग की फैमिली, शादियों में तो बुलाते हैं, ऐसा नहीं, शादी में तो लोग आते हैं। मेरी बेटी की शादी होगी तो सबको बुलाऊंगी मैं, आप लोग सबको बुलाऊंगी। कितने आ जाते होंगे? 10-20 नहीं 500 कार्ड बढ़ जाते हैं, 500 कार्ड तो बढ़ जाते हैं। क्या करोगे? अच्छा एक बात बताइए, 100 बारात तो पूरे आपके घर की हो जाएगी? बारात पूरे घर के लोग, पूरे घर के लोग। खाना बचेगा हमारे लिए अगर हम आते हैं तो? खाना बचेगा, खाना एक्स्ट्रा बनवाते हैं, ऐसा नहीं है, खाना कभी कम नहीं पड़ता। मैडम 2-4 लोग तो मिस भी हो जाते होंगे, जरूरी थोड़ा ना सभी आते हो। हाँ नहीं, अब वो कोई बाहर गया हुआ उस समय या किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर बात अलग है। अरे 100 तो ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे 9 लड़कियां ब्याही हुई हैं, उन 9 लड़कियों के हस्बैंड आएंगे, उनके 2-2 बच्चे हैं, वो भी आएंगे, तो सोचो आप कितने हो गए हम लोग। अब जब से जनवाइज में जुड़ गई तो इनके दिल में ये भी तो है कि जनवाइज का कोई भी आ सकता है खाना खाने। हाँ बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अभी चलना है। जनवाइज में हमारे साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है, कहते ये फालतू काम तुम ही करो, हम लोग नहीं करेंगे, कोई नहीं आना। मैं सबको बुलाना चाह रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। एक बार हम लोग से मिलवा दीजिएगा, फिर सब लोग जुड़ जाएंगे। देखते हैं। आज भी मैंने अपने फ्रेंड को भेजा है मैसेज कि आ जाओ, देखो वो शायद आ जाएगी, दिल्ली की बंदी है, मैंने उसको भेजा है लिंक, आप वो आ जाएगी। पहले अपना ब्लड प्रेशर और वो हीमोग्लोबिन वगैरह और पर ये ना, मैं फैमिली वालों को इसलिए भी नहीं जोड़ना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली वाले जुड़ जाएंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं अभी अच्छी खासी बहू बनी तो कह रही तो बहुत बिगड़ी हुई है तो। उनकी भी तो खुलेगी, उनकी भी तो पोल खुलेगी। उनकी नहीं खुलेगी, वो सब चुपचाप सुनने वालों में से हैं। अरे मैं यहाँ ले आइए, रवि जी सबको बराबर कर देंगे। मैं पकड़ लूंगा उन्हें, मैं सब निकलवा लूंगा, परेशान मत हो। बता देना उन्हीं की, बस आप पहले बता देना ये है मेरी रिश्तेदार, उसी की। हाँ ठीक है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा, थोड़ा सा सीखने को भी मिला होगा, पता चला होगा पहले के सीरियल कैसे होते थे और आज के सीरियल कैसे होते हैं। और ये भी पता चला कि जब रामायण आती थी तो सड़कें खाली क्यों हो जाती थी। और ये भी पता चला कि चिलवाइस में बेताल के रूप में कौन अच्छे लगेंगे, ये भी पता चला। और हमें ये भी पता चला कि लिपस्टिक से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो अगली बार हम सर लोगों को भी बोलेंगे कि लिपस्टिक लगा के रखिए, जिम में छोटी सी लिपस्टिक फिट हो जाती है, 2-2 रखिए, दिन का कॉन्फिडेंस अलग और शाम का अलग।
सर पहले आप लगा के आया करो। लिप बाम, लिप बाम, लिप बाम, लिप बाम। नेचुरल कलर का, नेचुरल। ठीक मैम, ठीक। अब मेरे को देना, अब मैं लगा के आऊंगा। आप मैं शुरू मैं करो। करूंगा। शाम को भजन संध्या पे लगा के आना। बिल्कुल लगा के आऊंगा। आज भजन संध्या नहीं है ना? आज भजन संध्या नहीं है ना? क्यों नहीं है? मेरे को तो नहीं दिख रही है। आ गया, हो गया, अब नहीं आ अच्छा, गया। अब आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा 2 दिन से मिस हो जा रहा है। चलिए चलिए 2 दिन चलिए, से मिस हो रहा है। भजन संध्या मिलते हैं, इसी के साथ लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय जनवाई। ऐसी खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।